दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इसी महीने से खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज को लेकर पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में भारी उत्साह देखा जा रहा है और इस रोमांचक सीरीज के लिए BCCI और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर पहले ही आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। इस बार ये सीरीज सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत भर नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि भारत फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम के रूप में उतर रहा है, जबकि साउथ अफ्रीका भी अपनी विस्फोटक और आक्रामक शैली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसी बीच BCCI ने इस 5 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह पछाड़ने के उद्देश्य से भारतीय टीम की जो 15 सदस्यीय टीम इंडिया के स्क्वाड को जारी किया है, उसने क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बेहद रोमांच को जगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस T20 सीरीज के लिए जो फाइनल स्क्वाड चुना है, उसे इस समय भारत का सबसे खतरनाक, सबसे संतुलित और सबसे मजबूत स्क्वाड माना जा रहा है। इस स्क्वाड के साथ बड़ी बात यह है कि चयनकर्ताओं ने इस बार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती और बिल्कुल साफ साफ फैसला करते हुए उन दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिन्होंने पिछले कुछ T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। भारत की टीम अब समझ चुकी है कि T20 फॉर्मेट में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी की होनी चाहिए जो मैच विनर हो, जो अपनी व्यक्तिगत चमक से पूरे मुकाबले का रुख पलट दे, और इसलिए इस स्क्वाड में एक एक खिलाड़ी को पूरी सोच समझकर चुना गया है। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन दिग्गजों को बाहर किया गया है, उनकी जगह पर चयनकर्ताओं ने 6 नए युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह दी है। इन 6 युवाओं ने पिछले कुछ महीनों में घरेलू क्रिकेट, IPL और भारतीय के मुकाबलों में लगातार इतना शानदार प्रदर्शन किया कि इनका चयन होना लगभग तय माना जा रहा था। इन नए खिलाड़ियों की चुस्ती, फिटनेस, पावर हिटिंग और तेज गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, और अब जब यह सभी खिलाड़ी भारतीय वरिष्ठ टीम का हिस्सा बन रहे हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत T20 फॉर्मेट में आने वाले वर्षों के लिए नई मजबूत नींव तैयार कर रहा है। इस फैसले ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम को भी दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि अचानक से इतना युवा और इतना विस्फोटक स्क्वाड देखकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम समेत पूरी साउथ अफ्रीकी टीम हैरान हो गई है। उन्हें अब भारत के खिलाफ रणनीति बनाना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारतीय स्क्वाड अब सिर्फ अनुभव पर नहीं, बल्कि आक्रामकता, विविधता और नए टैलेंट की चमक पर आधारित है। इससे भी ज्यादा खास और हैरान करने वाली बात यह है कि BCCI ने इस स्क्वाड में 2 ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है जो पिछले 6 महीने से चोट की वजह से टीम इंडिया के T20 सेटअप से बाहर थे। उनकी फिटनेस रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद चयनकर्ताओं ने तुरंत उन्हें लौटने का मौका दिया, और उनके शामिल होने से टीम इंडिया की ताकत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी ने टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उस स्तर के हैं जो अपने दम पर किसी भी कठिन मुकाबले को पलट सकते हैं और मैदान पर अपनी मौजूदगी मात्र से विपक्षी टीम के मनोबल को कमजोर कर देते हैं। जिस तरह अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी, 6 नए युवाओं का चयन और कुछ दिग्गजों की छुट्टी ने मिलकर इस T20 स्क्वाड को एक नई शक्ल दे दी, ऐसी शक्ल जिसे देखकर विरोधी टीमें पहले ही डरने लगी हैं। अब दोस्तों, भारतीय टीम के इस नए स्क्वाड को देखकर यह साफ महसूस किया जा सकता है कि इस बार टीम इंडिया पूरी तरह बदल चुकी है, सोच भी, रणनीति से भी और खेलने के अंदाज से भी। भारतीय चयनकर्ता और मैनेजमेंट साफ दिखाना चाहते हैं कि अब टीम में किसी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी, हर खिलाड़ी को परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ जीतना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह T20 फॉर्मेट पर पूरी तरह हावी हो चुका है। इस बदली हुई मानसिकता का ही परिणाम है कि BCCI ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया जो लंबे समय से मौके मिलने के बावजूद उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। इससे टीम में एक संदेश भी गया है कि अब कोई खिलाड़ी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के दम पर टीम में जगह नहीं पा सकता।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस 5 मैचों की T20 सीरीज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत अपनी नंबर 1 रैंकिंग को मजबूती से बनाए रखना चाहता है और साथ ही ये दिखाना चाहता है कि वह इस फॉर्मेट में भी उतना ही घातक है जितना वह वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में दिखता है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम भी कम नहीं है। यह टीम अक्सर बड़े बड़े मैचों में उलटफेर करने के लिए जानी जाती है और कुछ ऐसे खिलाड़ी उनके पास हैं जो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यह पूरी सीरीज दोनों ही टीमों के बीच बेहद कांटेदार, रोमांचक और हाई वोल्टेज रहने वाली है। लेकिन भारतीय टीम के स्क्वाड को देखकर ऐसा साफ महसूस हो रहा है कि भारत इस बार सिर्फ जीतने नहीं बल्कि वर्चस्व स्थापित करने मैदान पर उतरेगा। भारतीय टीम के इस नए स्क्वाड को देखने के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि भारत 2023 में इस सीरीज में अपना दबदबा दिखाएगा और साउथ अफ्रीका को शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब टीम इतनी मजबूत हो, इतना संतुलित हो और जब कोचिंग सेटअप में गौतम गंभीर जैसा आक्रामक और रणनीतिक दिमाग मौजूद हो, तब भारत को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। तो दोस्तों, यह था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली इस धमाकेदार T20 सीरीज का पूरा अपडेट। भारतीय टीम का चौंकाने वाला स्क्वाड और चयनकर्ताओं के बड़े फैसलों का असर, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है और इस सीरीज को देखने लायक बना दिया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस जबरदस्त क्रिकेट स्पेशल वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उस T20 सीरीज की जो आने वाले दिनों में पूरे क्रिकेट जगत की धड़कनें तेज करने वाली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी और 5 मुकाबलों की यह भव्य T20 सीरीज दर्शकों मन के लिए किसी क्रिकेट उत्सव से कम नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पूरी सीरीज से जुड़ी पूरी जानकारी, शेड्यूल से लेकर लाइव टेलीकास्ट तक और हेड टू हेड रिकॉर्ड से लेकर टीम इंडिया के चुने गए 15 खिलाड़ियों तक, सब कुछ एक ही जगह। सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार T20 सीरीज के आधिकारिक कार्यक्रम की। हम आपको बताएंगे कि कौन सा मैच किस तारीख को होगा, किस शहर में खेला जाएगा और किस मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी। यानी इस वीडियो के बाद आपके हाथ में होगा इस पूरी सीरीज का पूरा रोड मैप, ताकि आप एक भी मुकाबला मिस ना कर सके। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस सीरीज को टीवी पर देखने के लिए कौन सा चैनल ट्यून करना पड़ेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद किस प्लेटफॉर्म पर उठाया जा सकता है। आजकल हर फैन लाइव एक्शन चाहता है, इसीलिए यह जानकारी आपके लिए काफी काम आने वाली है। इसके बाद हम बढ़ेंगे उस हिस्से की ओर जहां हम चर्चा करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। आखिर किस टीम ने इतिहास में ज्यादा दबदबा बनाया है, किसका रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत है और किस टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में ज्यादा बार जीत दर्ज की है। यह आंकड़े आपको एक साफ तस्वीर देंगे कि इस बार की T20 लड़ाई में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है वीडियो का सबसे खास हिस्सा, भारत की ओर से चुना गया 15 सदस्य स्क्वाड। BCCI ने ऐसा शानदार स्क्वाड तैयार किया है जिसमें विस्फोटक युवा बल्लेबाजों से लेकर अनुभवी मैच विनर तक शामिल है। यह स्क्वाड ऐसा है जो किसी भी पिच पर, किसी भी परिस्थिति में मैच को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखता है। हम आपको एक एक करके हर खिलाड़ी के बारे में बताएंगे कि वे इस सीरीज में क्यों महत्वपूर्ण साबित सकते हैं और किस तरह टीम इंडिया को जीत दिलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपको वे महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे जो इस सीरीज से पहले जाननी बेहद जरूरी है, ऐसी जानकारी जो शायद आपने अभी तक कहीं और नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक करना मत भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं आपकी नज़र में T20 में कौन ज्यादा खतरनाक ओपनर है, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा। आपकी राय हमेशा हमारे लिए बहुमूल्य होती है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे क्रिकेट सफर के लिए जो आने वाले दिनों में आपके रोमांच को कई गुना बढ़ाने वाला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस धमाकेदार T20 सीरीज की हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ऐसी जानकारी जिसे जानना हर सच्चे क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है।
अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जिसका इंतजार हर दर्शक पिछले कई दिनों से कर रहा है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे कार्यक्रम और मैदानों की जानकारी। तो इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक स्थित बाराबाती स्टेडियम में होने वाले पहले मुकाबले से होगी, जहां हजारों दर्शकों के बीच रोमांच का पहला धमाका होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ के आकर्षक महाराजा देवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इसके बाद 14 दिसंबर को धर्मशाला का दिलकश पहाड़ी मैदान इस सीरीज के तीसरे संघर्ष की मेजबानी करेगा, जो अपनी खूबसूरती और तेज हवा के कारण हमेशा खास माना जाता है। इसके बाद चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के आइकॉनिक इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रात के मुकाबले हमेशा अत्यंत रोमांचक होते हैं और आखिरी तथा निर्णायक 5वां मैच 19 दिसंबर को दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों का शोर किसी भी टीम की नसों में बिजली दौड़ा सकता है। इन सभी मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे होगी। टीवी पर यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन दर्शक जियो हॉटस्टार ऐप पर इनका सीधा प्रसारण देख सकेंगे। इसीलिए दोस्तों, चाहे घर बैठकर या सफर में, इस T20 महायुद्ध का एक भी पल मिस ना कीजिए। तो अब दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों टीमों के अब तक के T20 सफर की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 में जब भी मुकाबला हुआ है, रोमांच हमेशा चरम पर रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों ने कुल 31 T20 मैच खेले हैं। इनमें भारत ने 18 मुकाबले अपनी झोली में डाले हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 12 जीत मिली है और एक मुकाबला ऐसा रहा जो बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ। यह रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि इतिहास में भारतीय टीम का पल्ला थोड़ा भारी रहा है। फिर भी यही क्रिकेट का जादू है, किसी भी मैच में किसी भी पल सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने किस 15 सदस्यीय भारतीय टीम को चुना है, जिसे साउथ अफ्रीका का सामना करना होगा। इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाज, अनुभवी खिलाड़ी और नए प्रतिभाशाली युवा शामिल हैं। यानी ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो किसी भी परिस्थिति में मैच पलट सकते हैं। चयनकर्ताओं ने उनकी फॉर्म, फिटनेस और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए यह टीम तैयार की है। यह स्क्वाड पूरी तरह बैलेंस्ड और खतरनाक है, जिससे यह उम्मीद है कि भारत इस पूरी सीरीज में मजबूत दबदबा बनाकर खेलेगा। तो दोस्तों, टीम इंडिया को स्क्वाड में सबसे पहले जिस खिलाड़ी का नाम चुना गया है, वह है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने पिछले 1 वर्ष में बतौर ओपनर जिस तरह की धमाकेदार और आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई है, उसने चयनकर्ताओं के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को भी खूब प्रभावित किया है। अभिषेक अपनी विस्फोटक शैली, बेखौफ खेल और पावर हिटिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 29 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1012 रन अपने नाम किए हैं। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और आक्रामकता दोनों दिखाई देती है। इस दौरान अभिषेक के बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि वह सिर्फ शुरुआत ही नहीं करते, बल्कि मैच को अपने दम पर पूरी तरह बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अभिषेक शर्मा की इसी धाकड़, फॉर्म और आत्मविश्वास को देखते हुए BCCI ने उन्हें इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं टीम इंडिया के स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं भारत के उपकप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी टाइमिंग, क्लास और शॉट चयन उन्हें T20 फॉर्मेट में भी बेहद प्रभावी बनाते हैं। पिछली बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में मौका दिया गया था, जहां उनका प्रदर्शन मिश्रित रहा था। कुछ पारियों में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, जबकि कुछ में वह अपनी लय नहीं पकड़ पाए। यही वजह है कि इस बार शुभमन गिल इस T20 सीरीज में खुद को बेहतर साबित करने और अपने आलोचकों को जवाब देने के इरादे से उतरेंगे। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल अब तक 33 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 870 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और क्षमता दोनों दिखाई देती है। इस दौरान
वह 1 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह छोटे फॉर्मेट में भी लंबे समय तक टिककर मैच को अपनी दिशा में मोड़ने की योग्यता रखते हैं। वही टीम इंडिया के स्क्वाड में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर चुने गए हैं भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर को टी20 फॉर्मेट का बादशाह कहा जाता है क्योंकि उनका बल्लेबाजी स्टाइल ऐसा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी परेशान हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन यह भी सच है कि सूर्य कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन किसी भी पारी में अकेले दम पर मैच का नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका सीमे 360 डिग्री शॉट प्ले, निडर बल्लेबाजी और नवाचा उन्हें टी20 क्रिकेट में सबसे घातक बल्लेबाजों में शुमार करता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर अब तक 95 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 3,454 रन बनाए हैं। यह आंकड़े अपने आप में ही बताते हैं कि वह कितने भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों की सूची में मजबूती से स्थापित करते हैं। इसी मैच विनिंग क्षमता और अनुभव को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें एक बार फिर इस सीरीज का कप्तान चुना है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया ने उभरते हुए और बेहद दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा को चुना है। तिलक वर्मा ने बहुत ही कम समय में यह साबित कर दिया है कि वे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है। तिलक की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना घबराए खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तार से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके शॉट चयन, पावर हिटिंग और मैच की स्थिति को समझने की कला ने उन्हें भारतीय टी20 टीम का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। अगर उनके टी20 करियर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तिलक अब तक लगभग 36 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1,056 रन। यह आंकड़े यह बताते हैं कि तिलक वर्मा लगातार बेहतर होते जा रहे हैं और भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं। इस अवधि में उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 4 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। वहीं इस स्क्वाड में 5वें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को चुना है। जितेश ने पिछले टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग कौशल से चयनकर्ताओं और दर्शकों दोनों को प्रभावित किया था। उनकी विकेटकीपिंग में तेज प्रतिक्रिया, सही समय पर स्टंपिंग और कैच पकड़ने की उत्कृष्ट क्षमता उन्हें इस फॉर्मेट में बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जितेश अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और अपनी बल्लेबाजी से टीम को कई अहम मौके दिए हैं। वह हमेशा मैच की परिस्थितियों को समझते हुए सही रणनीति अपनाते हैं और स्ट्राइक रोटेशन या बड़े शॉट लगाने में माहिर है। उनकी लगातार प्रदर्शन क्षमता और तकनीकी समझ को देखते हुए उन्हें इस टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं इस स्क्वाड में छठे खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया ने दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया है। संजू सैमसन ने अपने बल्लेबाजी करियर में टी20 फॉर्मेट में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई है। वह अपने आक्रामक शॉट प्ले, तेज रन बनाने की क्षमता और मैच की स्थिति को समझने की कला के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ समय में उन्होंने अपने शानदार खेल से टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मौके बनाए और कई पारियों में टीम को जीत दिलाने में मदद की। टी20 करियर में संजू सैमसन ने कुल 51 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 945 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो यह दर्शाता है कि वह लंबे समय तक टिककर मैच पर अपना दबदबा बना सकते हैं। उनकी तकनीक और अनुभव उन्हें टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं। विकेट कीपिंग की भूमिका में भी संजू सैमसन ने अपनी तेज प्रतिक्रिया और सही निर्णय क्षमता से टीम को कई अवसर दिए हैं। इसी वजह से उन्हें इस टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है।
वहीं इस स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया ने धमाकेदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। हार्दिक पिछली T20 सीरीज में चोट की वजह से खेल नहीं पाए थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनके शक्तिशाली शॉट, आक्रामक खेल और मैच की परिस्थितियों को भांपने की क्षमता किसी भी मुकाबले का परिणाम बदल सकती है। अगर हार्दिक के T20 मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या अब तक 121 T20 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने कुल 10,860 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी आक्रामक और स्थिर बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने कुल 98 विकेट चटकाए हैं, जिससे वह टीम के लिए बहुमुखी और बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए हैं। हार्दिक पांड्या की फिटनेस, अनुभव और मैच विनिंग क्षमता को देखते हुए BCCI ने उन्हें इस T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में चुना है। वहीं स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया है। शिवम दुबे पिछले T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ मिश्रित प्रदर्शन करते नजर आए थे, लेकिन इस सीरीज में उनके पास खुद को साबित करने और टीम में अपनी जगह स्थायी करने का बड़ा मौका है। शिवम दुबे की ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और महत्वपूर्ण समय पर गेंदबाजी है, जिससे वह किसी भी मुकाबले